पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसका बड़ा महत्व है। श्रावण में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों का अधिक महत्व होता है, परंतु एकादशी का विशेष महत्व होता है। श्रावण में आने वाली पुत्रदा एकादशी, इस दिन संतान की कामना करने वाले सभी दंपति भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो एकादशी वह दिन होता है जिस दिन पूजा पाठ करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से वह दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। परंतु पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति और उसमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रमुख व्रत और उपाय है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कि व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उपाय आप कर सकते हैं, हमने पहले वीडियो आपको अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको उसका लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि पुत्रदा एकादशी जिसका व्रत आप कर रहे हैं 16 अगस्त को, उसमें आप क्या करने से बचें। कुछ गलतियां जो सामान्यतः मनुष्य करता है, आपको उन गलतियों को इस पुत्रदा एकादशी के दिन करने से बचना है, अन्यथा आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपके घर में कंगाली छा सकती है। आपको बताते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन नहीं खानी है, जिनका सेवन करना बिल्कुल वर्जित है, अन्यथा माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वो कौन से और क्रियाकलाप हैं जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन अपने जीवन में नहीं करने हैं, अन्यथा आपके दिन उल्टे हो सकते हैं। एकादशी वाले दिन प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठे। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी आपके सामने ना हो तो उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि को अवश्य नमन करे, उन्हें नमस्कार करे, उन्हें याद करे, प्रणाम करे और उसके बाद ही अपने घर से निकलें। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, तो आप भगवान को नमन अवश्य करें। इस दिन आपको वस्तुओं का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है। उनको अगर खाते हैं तो वह बहुत ही अधिक दुखदायी हो सकता है। प्रमुख है चावल। पुत्रदा एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से बहुत बड़ा दोष लगता है और इससे आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप इतने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं कि आपके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए रुष्ट हो जाती है और आपका जीवन बहुत ही कठिन और दुर्भर हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी पर चावल नहीं खाते हैं और द्वादशी पर भगवान को पीले चावल का भोग लगता है। बढ़ते हैं आगे। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के बिना भगवान श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को अगर भोग लगाना है तो तुलसी के पत्ते के बिना भोग नहीं लगता है। परंतु इस दिन किसी भी सनातनी को तुलसी माता को पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी उत्तम है, परंतु मनुष्य के खाने के लिए उत्तम नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियों को ना तो तोड़ें, ना चबाएं, ना खाएं, किसी भी प्रकार से उनका सेवन ना करें। इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो ऐसा करने वालों से भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं नाराज होते हैं और भगवान श्रीहरि की नाराजगी मोल लेकर तो कोई सुरक्षित रह ही नहीं सकता, किसी का जीवन अच्छे से चल ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्रीहरि की नाराजगी मोल लेने से अच्छा है कि आप इस दिन मांस मदिरा व तामसिक वस्तुओं का भोजन ना करें। आगे आपको बताएंगे कि पारण आपको किस प्रकार से करना चाहिए, पारण की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा। बात कर लेते हैं कुछ और बिंदुओं पर कि आपको और कौन कौन से कृत्य हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन आपको काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
परंतु अगर आप बाकी किसी मौके पर पहन भी लेते हैं तो जो पुत्रदा एकादशी का जो दिन है, उस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और काले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह अत्यंत ही बुरा फल देने वाला होगा। इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, ये अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। कोशिश करें कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी का भी अपमान ना करें, वाद विवाद से बचें। अगर आपने पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी है तो आप देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति को बहुत अधिक प्यास लगी थी। एक गाय जब पानी पी रही थी तो उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को किनारे कर दिया और स्वयं पहले पानी पीने लग गया। इस दिन पुत्रदा एकादशी थी और इस पाप के परिणाम स्वरूप वह मनुष्य निसंतान रहता है और संतान की प्राप्ति के लिए वह तड़पता रहता है और फिर भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए वह पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है। इसीलिए इस दिन आपको सावधानी बरतनी है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, कभी अपमान नहीं करना है, अपने शब्दों में कटुता नहीं लानी है, मृदुभाषी रहना है। व्रत कर रहे हैं तो आप रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें, सर्वोत्तम रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के प्रति वैर भाव का भाव मन में ना लाएं। अगले दिन आप पारण करेंगे 17 अगस्त को। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:51 से और 8:05 तक। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि को स्नान कराएं, रोले कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं, फूलों की माला पहनाएं और भगवान को नमन करते हुए पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का एक पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप व्रत पारण से पहले भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए पीले चावल सर्वोत्तम रहेंगे। आप पीले चावल से भगवान को भोग लगाएं या फल से भी भोग लगा सकते हैं अगर आपके पास पीले चावल बनाने का समय नहीं है या उपलब्धता नहीं है तो। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देकर विदा करें और उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करें। भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमने ये जो व्रत किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तन मन धन आप ही का है। क्या है? पालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, प्रभु से स्वीकार करें। भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके बाद स्वयं पारण करें। पारण करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, 5 बार मंत्र जप करें और अपना व्रत पूर्ण करें। भगवान श्रीहरि सबका कल्याण करें, सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं वह कामना अवश्य पूरी हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम प्रयासरत रहती है कि आपको से पहले सही जानकारी मिल जाए। तो हमारे प्रयास को सार्थक बनाने के लिए एक लाइक और एक कमेंट कृपा करके कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी उल्लास के साथ आपके लिए सही जानकारी के सहित भी और व्रत और त्योहारों के वीडियोस लेके आते रहेंगे। जय श्री हरि।